सबने पढ़ा, सबने पढ़ाया, है कि ना। हम भी कभी स्टूडेंट थे, सास भी कभी बहू थी, उसी तरह से आज हम टीचर है तो हम भी कभी स्टूडेंट थे। तो स्टूडेंट के हर दर्द को समझता हूं कि याद करना कितना मुश्किल होता है। याद तो आदमी करता है, भूल जाता है। आप पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, गूंजते रहिए, नहीं कि रटते रहिए। अरिथमेटिक सवाल आपके पास आएगा, सुने रहेंगे, पढ़े रहेंगे, चीजों को आपके आगे से गुजारना चाहिए। जितना पढ़ लो, जितना पढ़ लो, ये मत सोचो कि कितना याद हो रहा है, कितना याद नहीं हो रहा है। आप पढ़ते जाओ, किसी भी चीज को छोड़ो मत, और उसमें से वैसे चीज आएंगे जो आप पढ़े रहेंगे तो जरूर आपको उस समय याद आ जाएगा। पढ़े थे, और जब पढ़े ही नहीं रहोगे तो बताओगे क्या, लिखोगे क्या। कांग्रेस पार्टी को जानते हो ना जी, कि नहीं जानते हो? सब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इस समय कौन है कांग्रेस का अध्यक्ष? मल्लिकार्जुन खड़गे। कुछ बहुत दिनों के बाद जो है एक कांग्रेस के अध्यक्ष बने ना, तो बहुत अधिकांशतः इनके घर के ही लोग, इनके घर के मतलब परिवार के, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, यही अध्यक्ष होते थे लोग। तो वो कांग्रेस जो है 1885 में आई हो ह्यूम द्वारा, ये हर एक बार पूछा था राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 में। किनके द्वारा हुई? तो ए.ओ. ह्यूम थे, उनके द्वारा 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। एक कांग्रेस पार्टी जो है बहुत पुरानी पार्टी, अब समझ लीजिए, यानी आजादी के पहले की पार्टी है। हमारा भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। लेकिन कांग्रेस का स्थापना कब से है? 1885 में। जो लोग, हम लोग भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके अभी उस पार्टी के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। तो उसकी स्थापना जो है 1980 में हुई। 1980 में। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। लगभग कितना? 100 वर्षों का अंतर न हो गया जी। 1885 से यानी 95 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। ठीक है। 1914 में प्रारंभ होने वाला विश्व युद्ध 2 गुटों में बंट गया। जो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ वो 2 गुटों में बंट गया। एक गुट जो है मित्र राष्ट्र कहलाया, दूसरा जो है धुरी राष्ट्र यानी केंद्रीय शक्तियां। तो मित्र राष्ट्र में आ गए आपको फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, जापान, ये मित्र राष्ट्र थे। दूसरा जो था धुरी राष्ट्र या केंद्रीय शक्तियां, जिसका नेतृत्व जर्मनी कर रहा था। तो उसमें था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, तुर्की, बुल्गारिया। तो ये पूछा जाता है मित्र राष्ट्र कौन कौन थे? निम्नलिखित में से कौन मित्र राष्ट्र है? मित्र राष्ट्रों में कौन शामिल नहीं था? और हम सब और इस समय जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी सब इसको कंफ्यूज कर देते हैं और सवाल को जो छोड़कर चले आते हैं। सबने पढ़ा, सबने पढ़ाया, है कि ना। हम भी कभी स्टूडेंट थे, सास भी कभी बहू थी, उसी तरह से आज हम टीचर है तो हम भी कभी स्टूडेंट थे। तो स्टूडेंट के हर दर्द को समझता हूं कि याद करना कितना मुश्किल होता है। याद तो आदमी करता है, भूल जाता है, ठीक है, भूल जाता, नहीं भूलेगा तो पागले हो जाएगा। लेकिन मेमोरी उसको कहते हैं जो सही समय पर काम आ जाए। आप पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, गूंजते रहिए, नहीं कि रटते रहिए। अरिथमेटिक सवाल आपके पास आएगा, सुने रहेंगे, पढ़े रहेंगे, चीजों को आपके आगे से गुजारना चाहिए। जितना पढ़ लो, जितना पढ़ लो,
ये मत सोचो कि कितना याद हो रहा है कितना याद नहीं हो रहा है। आप पढ़ते जाओ, किसी भी चीज को छोड़ो मत, और उसमें से वैसे चीज आएंगे जो आप पढ़े रहेंगे तो जरूर आपको उस समय याद आ जाएगा, पढ़े थे। और जब पढ़े ही नहीं रहोगे तो बताओगे क्या, लिखोगे क्या। तो फिर भी इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना दिया है, और इस ट्रिक को मैं शॉर्ट वीडियो तो आप लोग जानते हैं कि मैं अच्छा खासा बनाता हूं, उसमें लाऊंगा और बेहतरीन ढंग से। लेकिन आप लोग एक मेरा ट्रिक याद कीजिए, जो मैंने सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य देश है उसके बारे में बताया था। अमरचा फारू ब्रिटेनिया बिस्कुट, याद होगा, मेरा ये वायरल वीडियो भी है, आप सभी लोगों ने देखा भी होगा। सेम टू सेम उसी तर्ज पर, क्योंकि आदमी एक तर्ज याद कर लेता है तो दूसरा याद करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। उसी तर्ज पर मैंने बना दिया है इसको, फारू ब्रिटेनिया बिस्कुट अमेरिका में जाके, फारू ब्रिटेनिया बिस्कुट अमेरिका में जाके। फारू यानी फा से हो गया फ्रांस, रूस से हो गया रूस, ब्रिटेनिया बिस्कुट यानी ब्रिटेन इंग्लैंड, जाके अमेरिका में, यानी अमेरिका में जाके फारू ब्रिटेनिया बिस्कुट। बस इसको याद रखिएगा, मित्र राष्ट्र आपसे अभी कभी पंगा नहीं लेगा। ये बहुत आता है, हर एक कंपटीशन में पूछा गया है, और सब लोग याद करते, तैयारी करते, भुलाते हैं, इससे ही चलते रहता है। तो फारू ब्रिटेनिया बिस्कुट अमेरिका में जाके, फारू फ्रांस रूस ब्रिटेन इंग्लैंड, वही ब्रिटेन इंग्लैंड, जाके यानी जा से हो गया जापान और अमेरिका, याद हो गया। जब उसके बाद है आपको ये क्या है, धुरी राष्ट्र, जिसमें है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, तुर्की, बुल्गारिया। इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाया है, मैं आज हंगरी हूं, मतलब मैं आज भूखा हूं। हंगरी का मतलब क्या होता है, HUNGRY, हंगरी मतलब भूखा ना होता है शायद जी, हाँ भूखा होता है। तो मैं आज हंगरी हूं, इसलिए मैं तुर्की का इडली डोसा खाऊंगा। हो गया, भूखल बनी इडली डोसा चाहिए। तो आज से हो गया ऑस्ट्रिया, ज से हो गया जर्मनी, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया, ठीक है।